दोस्तों आज आपके लिए ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। आपके बकेट में एक नया नॉलेज ऐड होने वाला है और आपको सीख के लगने वाला है कि आपने अपने बकेट में एक नया नॉलेज ऐड किया। राइट, डेटा वैलिडेशन जीएसटी नंबर पे कैसे अप्लाई करेंगे। काफ़ी चैलेंज भरा होता है जब हम जीएसटी नंबर पे हमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना होता है। राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं जीएसटी नंबर में स्टार्टिंग का हमारा 2 डिजिट होगा वो न्यूमेरिक होता है, उसके बाद 5 डिजिट हमारा क्या होता है टेक्स्ट, उसके बाद 4 डिजिट हमारा न्यूमेरिक, 1 डिजिट टेक्स्ट, 1 डिजिट न्यूमेरिक, लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या होते हैं टेक्स्ट होते हैं। इसमें हमें डेटा वैलिडेशन लगाना काफ़ी चैलेंज भरा होता है कि जिससे कोई भी गलत जीएसटी नंबर टाइप ना कर पाए। जब भी गलत टाइप करने की कोशिश करें तो तुरंत उसे एक पॉपअप मैसेज दे दे कि आप गलत करने की कोशिश कर रहे हैं टाइप करने की, काइंडली रेक्टिफाई इट। राइट, तो ये हम कैसे करेंगे पूरा डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको आता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको नहीं भी आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आज आपने कुछ नया सीखा। राइट, तो अब हम इस पे जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई करेंगे, अब हम इस पे वैलिडेशन कैसे अप्लाई करेंगे। राइट, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि डेटा वैलिडेशन में देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला बनाया, लेकिन अभी हम आपको एक एक पार्ट पूरा करके दिखाने वाले हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया आपको बाइफरकेट करके बताने वाले हैं जिससे आपको ईजिली हो समझने में। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हमारा क्या होता है न्यूमेरिक, तो यहाँ हम ले लेंगे क्या लेफ्ट फंक्शन और टेक्स्ट ये लिया और कॉमा 2, तो ये हमारे पास आ गया क्या 20। आपको पता है जब भी हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे तो हमें फॉर्मूला उस बेस पे जनरेट करना है कि आउटपुट क्या दे, ट्रू दे या फॉल्स दे। अगर ट्रू देगा तो आगे बढ़ने देगा, वैलिडेट नहीं करेगा सेल को, फॉल्स आएगा तो वैलिडेशन कर देगा, रोक देगा जब तक कि आप उसे करेक्ट ना कर ले। राइट, तो डेटा वैलिडेशन हमारा इसी लॉजिक पे काम करता है, ट्रू और फॉल्स। तो हमें ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना है जो ट्रू और फॉल्स दे। तो यहाँ हमने 20 लिया, तो अब ये 20 है तो यहाँ पे एक वैल्यू फॉर्मूला ले लेंगे। वैल्यू क्या करेगा, क्योंकि अभी ये जो 20 ये टेक्स्ट के फॉर्म पे है। आप देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टेक्स्ट है, जैसे अलाइनमेंट हटाएंगे सेल के लेफ्ट साइड है, क्योंकि जो भी वैल्यू हम कुछ लिखेंगे उस सेल के हमेशा राइट साइड होती है आइडेंटिफाई करने का कि नंबर के फॉर्मेट में। अगर टेक्स्ट के फॉर्म में है कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे सेल के हमेशा लेफ्ट साइड। राइट, तो ये अभी हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ हम वैल्यू फॉर्मूला ले लेंगे और इसे हम बना देंगे वैल्यू के फॉर्म पे। और अब हम एक फॉर्मूला ऐसा जनरेट करेंगे जो ट्रू और फॉल्स दे, तो इज नंबर लगा दिया, एक हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। राइट, ये ट्रू हो गया, एक काम हमारा परफेक्ट काम किया। अब 5 डिजिट टेक्स्ट की बारी आती है, तो यहाँ हम क्या करेंगे मिड फंक्शन लेंगे, टेक्स्ट हमने ये लिया, राइट, कॉमा स्टार्ट नंबर कहाँ से, क्योंकि मुझे 5 डिजिट चाहिए, ये जो टेक्स्ट वाला है तो 3 से 5 डिजिट दे दो। तो आ गए हमारे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट आ गए तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे चलो ये टेक्स्ट आ गया तो सर को यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, इज टेक्स्ट, यही इज टेक्स्ट, तो और ये ब्रैकेट आपके मन में यही आ रहा होगा, तो ट्रू। तो मान लो इसकी जगह कोई, मान लो ये 5 आपका जो डिजिट है टेक्स्ट वाला ये टेक्स्ट है, अब इस 5 डिजिट के अंदर हो सकता है एक ही जगह, यहाँ एक जगह गलती से किसी ने 0 टाइप कर दिया, ये भी तो हो सकता है। तो ये भी तो एज ए, जब आप इसको मिड से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एज ए टेक्स्ट के ही फॉर्म में रहेगा, लेकिन अंदर तो इसने न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर दिया, तब ये तो काफ़ी चैलेंज भरा आ जाता है ना। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। यहाँ तक आपका परफेक्ट है, यहाँ तक जो आपने किया ये परफेक्ट है। राइट, अब हम क्या करेंगे इस पूरे पार्ट को अलग अलग कर देंगे, यानी एक सेपरेट बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, मिड फंक्शन से। फिर से मिड स्टार्ट नंबर में करली ब्रैकेट में दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5। राइट, और करली ब्रैकेट बंद, नंबर ऑफ कैरेक्टर में 1, तो एक एक कैरेक्टर स्प्लिट। ये अरे का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको विश्वास नहीं मानिए, कहीं भी कोई नहीं सिखा रहा कैसे अरे वर्क करता है। राइट, और चीज़ें ना कोई सिंगल वीडियो कहीं अवेलेबल है, ना कोई इंस्टीट्यूट सिखा रहा, ये आप हेल्प करता है आपको एक्सेल में मास्टर बनाने में, जिससे आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स कर सकेंगे अगर आपने सारी चीज़ें डेप्थ में सीख लिया, अरे का कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो हमने कोर्स डिज़ाइन भी किया है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टर्स, काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ और फ्रेशर भी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी बेस्ड पे है, सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई है। अरे मास्टरी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया जो आपकी हेल्प करेगा मास्टर बनाने में। आप हमारी ऐप की रेटिंग देखेंगे, 5 आउट ऑफ 5 ऐप की रेटिंग है। इनफैक्ट हमारे कोर्स में CA तक इन्वॉल्व है। राइट, तो आप इंस्टाग्राम पे भी देखिए बाई फेस फीडबैक है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, इंस्टेंट रिप्लाई है, आप अपने पर्सनल डाउट, कोर्स डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। राइट, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इनरोल कर सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। राइट, तो ये मैंने अलग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये अलग करने के बाद
अब यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों वैल्यू अभी आपको बता दूंगा, राइट। ये मैंने लगाया वैल्यू फॉर्मूला। क्यों वैल्यू लगाया अभी आपको पता चल जाएगा। ये वैल्यू लगाने के बाद, क्योंकि मान लो कि किसी ने यहाँ एक ही जगह, इस एक ही जगह ये वाला ए है, इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह 2 टाइप कर दिया। पहले यहाँ से वैलिडेशन हटा देता हूँ, डेटा पे जाता हूँ, वैलिडेशन क्लियर ऑल कर देता हूँ, राइट। ओके, मान लो एक ही जगह इसने 2 टाइप कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है। अब जब 2 आया, देखो हम इसको कैसे दूर करेंगे, तुरंत यहाँ फॉल्स आ जाएगा। देखना कैसे, यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे इफ़ एरर फॉर्मूला लेंगे। क्या लेंगे, इफ़ एरर, वैल्यू ये हो गया, अगर एरर है जहाँ जहाँ वहाँ पे ब्लैंक कर दो, ब्लैंक आ गया। अब जब ब्लैंक हो गया तो कॉन्कैट फॉर्मूला ले लेंगे, कॉन्कैट और ये बंद, तो ये कंबाइंड हो गया। अब ये कंबाइंड होने के बाद फिर से क्या करेंगे, या ये जो वैल्यू लिया था ये हमें ये लास्ट में भी ले लेते तो चल जाता, लेकिन फिर से लगा लेते हैं। अगर आप नहीं भी लेंगे वहाँ तो भी चल जाएगा, लास्ट में इधर ले लेना, राइट। वैल्यू लिया और ये कर दिया इसको वैल्यू के फॉर्म में, इस नंबर को, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला ले लेंगे इज़ एरर। क्यों लेंगे इज़ एरर अभी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो अब क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर यहाँ टेक्स्ट हुआ तब ये क्या आ जाएगा भैया, एरर, सारे के सारे एरर आएंगे और इज़ एरर क्या करेगा, बता देगा ट्रू, हाँ एरर है, ये देखो ट्रू बता दे। क्यों ट्रू, क्योंकि ये जो जब न्यूमेरिक वैल्यू थी तो वहाँ न्यूमेरिक वैल्यू में हमने क्या कर दिया, इफ़ एरर लगा के सारे एरर को हटाया, न्यूमेरिक वैल्यू को कॉन्कैट से वो कर लिया, फिर वैल्यू करके न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया। तो वहाँ पे क्या आ रहा, नंबर आ रहा है, एरर तो नहीं आ रहा होगा। अगर किसी भी पार्ट में अगर टेक्स्ट हुआ, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू आपने गलती से टाइप की, एक भी टेक्स्ट आपने क्या किया, न्यूमेरिक वैल्यू मान लीजिए टाइप कर दी, तो ये एरर फॉल्स देने लगेगा। क्यों फॉल्स देने लगेगा, क्योंकि 2 आ जाएगा। अब 2 तो इज एरर नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने लगाया यहाँ पे ये कर दिया। तो अभी देखो यहाँ पे ट्रू इसलिए आ रहा क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसने जब एवेल्यूएट किया, यहाँ पे इसने जब कैलकुलेशन किया तो देखो क्या आ गया, एरर आ रहा। क्यों एरर आ रहा, क्योंकि भैया उसको कुछ मिला ही नहीं। यहाँ पे देखो जब कॉन्कैट किया इसने यहाँ पे, तो इसे क्या मिला, यहाँ पे ध्यान दिखा देता हूँ, ये देखो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने इफ एरर लगा के ब्लैंक कर दिया। तो वैल्यू जब दिया तो यहाँ पे एरर आ गया, वैल्यू फॉर्मूला क्या किया, इसको एरर, और एरर आया तो इस एरर क्या दे दिया, एरर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब टेक्स्ट होगा तो यही चीज़ होगा बार बार, तो इसको मैंने ये कर दिया। क्लियर, 4 डिजिट न्यूमेरिक के लिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वाला ये कर लेंगे। यहाँ पे क्या, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। चलो कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और करना, अब यहाँ पे लेफ्ट की जगह, या चलो फिर से करके दिखाते हैं, मिड फॉर्मूला ले लेंगे, इज इक्वल टू मिड टेक्स्ट ले लेंगे। ये स्टार्ट नंबर कहाँ से, 2 5 2 7 1 8 से 4, 8 से 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू। अब इसको क्या कर लिया, वैल्यू के फॉर्म में कर लिया वैल्यू के फॉर्म में, तो क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इज नंबर ले लिया, परफेक्ट, तो ये आ गया ट्रू। अब मान लो 2 3 4 6 की जगह किसी ने क्या किया, टेक्स्ट टाइप कर दिया गलती से, एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, तो क्या आएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा, ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पे तो ये वैल्यू आ गई, मिड फंक्शन क्या किया, 2a46, तो वैल्यू फॉर्मूला क्या किया, देखेगा वैल्यू के फॉर्म में एरर दे देगा, क्योंकि वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट आ गए है ना, तो ये एरर दे दिया, तो इस नंबर हुआ ही नहीं, तो एरर जब दिया तो फॉल्स आ गया, इस नंबर नहीं तो फॉल्स दे दिया। क्लियर, 1 डिजिट के लिए फिर से इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ये क्या है, 1 डिजिट अब हमारा टेक्स्ट है, तो ये फॉर्मूला हम ले लेते हैं, इस फॉर्मूले की जगह ये वाला, और यहाँ पे क्या दे देंगे, 1 2 5 2 7 4 11 12 से 1 कैरेक्टर दे देंगे, 12 से 1 कैरेक्टर, राइट। ये फॉर्मूला, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेक्स्ट है, तो यहाँ मिड में क्या करेंगे, 12 से 1 कैरेक्टर दे देंगे। देखो ट्रू, ये देखो ये ट्रू। अगर ये अभी क्या हुआ, पी की जगह मान लो 3 टाइप कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि F10 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, H10 हो गया, यहाँ पे F10, क्योंकि कॉपी करके मैंने पेस्ट किया ना, तो अभी देखो फॉल्स आ रहा, परफेक्ट काम कर रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1 की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई टेक्स्ट था, इस 4 की जगह हम टेक्स्ट कर देंगे, राइट, जो हमारा था, कुछ भी कर देते हैं, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब 1 डिजिट क्या है, फिर 1 डिजिट क्या है, हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये देखो, टी के बाद 1 डिजिट क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ, ठीक है,
और यहाँ पे H10 की जगह F कर देते हैं। और कितना है हमारा 13 से 1 कैरेक्टर, क्योंकि 13 पे है ना, 13 से 1 कैरेक्टर, तो फॉल्स आ गया। 12 यहाँ 13 कर देते हैं, 13 से 1 कैरेक्टर, तो ट्रू आ गया। अब 13 से 1 अगर यहाँ पे अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप कर दे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर देते हैं, राइट, या टेक्स्ट टाइप कर देते हैं टी, तो क्या आ जाएगा, देखो फॉल्स आ गया लास्ट में, यानी परफेक्ट काम कर रहा है। ट्रू फॉल्स पे हम फॉर्मूला जनरेट करते चल रहे हैं, फिर लास्ट में कंबाइंड कर देंगे, देखना कैसे। अब 2 डिजिट बचा, तो यही फॉर्मूला ले लो, इसी को कॉपी करके पेस्ट, यहाँ पे F10 कर दो, यहाँ पे F10 कर दो, और कितने पे हो जाएगा, 14 से 2 कैरेक्टर, तो ये आ गया लास्ट का 2 कैरेक्टर, ये RX आ गया होगा। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे 14 से 2 कैरेक्टर RX आ गया, तो RX आ गया, तो ये ट्रू। अब RX की जगह कुछ भी अगर लास्ट में मान लो यहाँ पे टाइप होता है 5, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये देखो फॉल्स आ गया, परफेक्ट। तो अभी सारी चीज़ें हमें परफेक्ट काम कर रही। अब हम इसको कंबाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, अभी काफ़ी थोड़ा और चैलेंजिंग है हमारे लिए। अभी आपको लग रहा है बड़ा ईजी कर लेंगे, वैलिडेशन में इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लेगा, तो कैसे करेंगे वो भी समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझो ट्रू, अगर मान लो खूब सारे ट्रू हैं, ट्रू का मतलब क्या होता है 1, और फॉल्स का मतलब होता है 0 बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रू इंटू ट्रू, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 दैट मीन्स वैलिडेशन इसे अलाउ करेगा आगे बढ़ने के लिए। 1 का मतलब ट्रू होता है, एक्सेल इसे समझेगा कि ट्रू है, राइट। अगर बीच में फॉल्स आ गया तो क्या हो जाएगा, ट्रू मतलब ट्रू इंटू फॉल्स, यानी ट्रू का मतलब 1 होता है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये 0 आ जाएगा, ये देखो समझ में आया। तो यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, अब इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करने के देखिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को ऐसे करो, पहले क्या कर लो, इसको ऐसे कॉपी कर लो, इक्वल टू कॉपी, Ctrl+C, कॉपी कर लिया। यहाँ पे आप एपस्ट्रॉफी लगा के फॉर्मूला पेस्ट करना पहले, राइट, ऐसे पेस्ट कर लिया। इसको ब्रैकेट में लास्ट में हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगा देंगे इस एपस्ट्रॉफी की जगह, राइट, क्योंकि फॉर्मूला बार बार कॉपी हम फिर नहीं कर पाएंगे। ये किया, इनटू, ठीक है, बाहर क्लिक कर दो। अगर उसमें बाहर क्लिक करते तो क्या होता, इक्वल टू फॉर्मूला ले लेता, फिर यहाँ पे हमें जैसे मान लो इसकी जगह अगर हम मान लो यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा देते और इसको यहाँ से हटा देते, तो क्या ये ले रहा है, चलो, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा, चलो इससे भी ऐसे भी कर लेते हैं, ये ट्रू हो गया। अब इस ये पहला फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, Ctrl+C कॉपी। अब इसको क्या कर लो, ब्रैकेट में ऐसे कर लो, दिस इनटू एक ब्रैकेट और ओपन करो, फिर इस फॉर्मूले को पेस्ट करके ब्रैकेट, तो ट्रू इंटू ट्रू 1, परफेक्ट, ये भी 1 आ रहा, बताया सही आ रहा। फिर इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, इसको भी इसी तरह कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे आए, फिर इनटू, फिर ब्रैकेट लगाया, पेस्ट किया, ब्रैकेट बंद, यानी ट्रू इंटू ट्रू, फिर इसी तरह तीनों को सबको कर लेंगे। जब इस तरह कर लेंगे तो यहाँ इसी तरह हमने किया है, मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। अब इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये तो लगेगा नहीं, ये तो क्या करेगा, अगर मान लो आप वैलिडेशन में कॉपी करके Ctrl+A किया, C किया कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे जाके आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ सेटिंग्स में जाके कस्टम पे जाके पेस्ट करेंगे, नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है। तो यहाँ आपने फॉर्मूला लगा लिया। अब आप एक काम, यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है, फॉर्मूला तो हमने बना लिया है। अब डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम पे जाके ये जो फॉर्मूला है इक्वल टू करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, राइट, और अभी क्या करेंगे, जस्ट प्रेस कर देंगे एंटर, ओके, राइट। अब ओके हमने कर दिया। अब इसको ड्रैग कर देंगे क्योंकि सारे में फॉर्मूले करना है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया होगा, दिखा देता हूँ आपको, ये देखो G15 आ गया। जहाँ तक आपको ड्रैग करना है ड्रैग कर देना, और इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर देना, राइट, क्योंकि इस फॉर्मूले को पूरा ड्रैग करके जहाँ तक करना हाइड कर देना, सिंपल। अब हम कॉपी करके यहाँ पे इसको वैल्यू टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है, ये अभी मान लीजिए इसकी जगह हमने टाइप कर दिया R, तो ये देखो क्या लेने दे रहा है, नहीं लेने दे रहा, समझ में आया, दे रहा है लेने, नहीं ले रहा। इसी तरह मान लो इसको कॉपी करके, मान लीजिए यहाँ आपने गलती से कोई, चलो हम GST टाइप कर रहे हैं, 2 मान लो R 2 0 किया, 2 1 किया, A 3 T कर दिया, ठीक है, फिर दिस, फिर Y, फिर 2, फिर
TR, तो ये देखो नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि यहाँ पे इस 5 वाले की जगह एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, तो इसकी जगह हम चलो y कर देते हैं, तो ले लिया। समझ में आया कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं? तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।